राधे राधे सभी को। आइए आज सुनते हैं सुदामा जी के चनों की कहानी। सुदामा जी के मित्रता की कहानी सबने सुनी होगी कि कैसे सुदामा जी अपना पाठ भूल गए थे, याद नहीं रहा, तो गुरु जी ने उनको एक दंड रूप में कार्य दिया कि तुम जंगल से जाकर लकड़ियाँ लेके आओ। और कृष्ण जी ने अपनी मित्रता के लिए उस दिन पाठ सुनाया ही नहीं और कह दिया कि मुझे भी याद नहीं है, और वो भी अपने सखा के साथ जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए गए। तो जाते हुए गुरु माता ने एक पोटली दी जिसमें चने बंधे हुए थे और कहा जब भूख लगे तब खा लेना। अब वो चने कहाँ से आए, इसकी कहानी सुनते हैं। संदीपनी ऋषि के आश्रम के पास ही एक बुढ़िया माई रहा करती थी। वो भजनानंदी माता थी। रोज सुबह शाम श्वास श्वास में भगवान का भजन किया करती थी। वो गरीब थी, कोई सहारा नहीं था, तो वो भिक्षा मांगकर जो भी लेके आती थी उससे ही अपना उदर पोषण किया करती थी। कुछ दिन से भूखी प्यासी भजन कर रही थी, तो भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान मैं आपको भोग कैसे लगाऊं, मेरे पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए, कुछ तो दो, कुछ ही दे दो। तो भिक्षा मांगने गई तो उसको चने मिले। रात को भिगो के चने रख दिए और सुबह उठकर सोचा कि भगवान को भोग लगाऊंगी और वही पालूंगी। एकादशी थी तो उस दिन रात को भिगोए। एकादशी का व्रत था और सुबह पारण करना था चनों से। तो अब ये सोचा कि सुबह उठकर पारण करके फिर ही प्रसाद को पाऊंगी। बेशक भूखी हूँ लेकिन अभी ऐसे पाना सही नहीं है। रात को चोर आया। चोर ने पोटली में बंधे वो चने देखे, क्योंकि बुढ़िया माई गरीब थी। बुढ़िया माई की कुटिया में कुछ भी उसको ऐसा नहीं लगा कि वो लेके जा सके, लेकिन उसने एक कोने में पोटली बंदी देखी। उसने सोचा शायद इसमें कुछ होगा। हाथ लगा के देखा तो उसको चने महसूस हुए कि इसमें शायद चने हैं। सोचा कि जब भूख लगेगी तब खा लूँगा। उठा के चल जाने लगा। जब जाने लगा, खड़का हुआ तो वो बुढ़िया माई उठ के बैठी और थोड़ा सा धुंधली आंखों से देखा कि कोई उसकी पोटली लेके जा रहा है। तो कहती भगवान ये क्या किया, मैंने बड़े दिन से आपसे प्रार्थना कर रही थी कि कुछ खाने को दो, बड़ी भूख लगी है, अब जो ये थोड़े से चने मिले थे ये भी चोर लेके जा रहा है। तो बुढ़िया माई ने भूखी होने के कारण वो श्राप दिया उन चनों को कि जो भी इनको खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। ये श्राप उन चनों को लगा हुआ था। तो बुढ़िया माई के श्राप का पता सुदामा जी को था, क्योंकि वो भजनानंदी थे। भगवान का सखा कोई मामूली इंसान नहीं हो सकता। वो भविष्य की जानता था, वो पीछे क्या घटना घटी है उसको भी जानता था। चोर भागते भागते संदीपनी ऋषि के आश्रम पे आया, और जब खड़का हुआ और लोग इकट्ठे हुए, गुरु माता आई, संदीपनी ऋषि आए, तो वो चोर वहीं पोटली छोड़कर भाग गया। अब सुबह जल्दी जब जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जाना था कृष्ण जी को और सुदामा जी को, तो जल्दबाजी में जब गुरु माता को कुछ भी नहीं मिला देने के लिए, तो वही पोटली उठाकर सुदामा जी और कृष्ण जी को दे दी कि जब भी भूख लगे इनको खा लेना। सुदामा जी ये जानते थे कि बुढ़िया माई ने इन चनों को श्राप दिया है कि जो भी इनको खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। तो सुदामा जी ने सोचा कि मेरा क्या है, मैं तो वैसे ही फ़कीर हूँ, मैंने तो वैसे ही भजन करना है, लेकिन मेरा सखा गरीब ना हो, वो दरिद्र ना हो, क्योंकि ये जगत पालन है, जगत का पालन करने वाला है, जगत पालक है। अगर ये दरिद्र हो गए तो पूरी दुनिया दरिद्र हो जाएगी। इसलिए सुदामा जी ने वो चने खाए थे, और कृष्ण जी के हिस्से की गरीबी और दरिद्रता सुदामा जी ने झेली। लेकिन कृष्ण जी को ये बात पता थी। जब सुदामा जी उनसे मिलने आए, कृष्ण जी चाहते थे कि सुदामा जी उनसे मिलने आए, लेकिन वो अपनी भक्ति के कारण, अपनी निष्ठा के कारण कृष्ण जी के पास भी जाना नहीं चाहते थे। भक्त ऐसा ही होता है कि वो अपने भगवान से भी कुछ मांगना नहीं चाहता। वो ये चाहता है कि मेरा सखा हमेशा खुश रहे, जहाँ रहे
सुखी रहे, खुश रहे, बस इतना ही। बस उसको एक नज़र देख लूँ, बस उसी में सब कुछ मिल जाता है। जब पत्नी ने, सुदामा जी की पत्नी ने ये कहा कि कुछ मांगना मत, कम से कम उनके दर्शन ही कराओ, उनके दर्शन से ही बहुत कुछ मिल जाता है, मैंने सुना है ऐसा, तो तुम उनके दर्शन करने के लिए चले जाओ। सुदामा जी सिर्फ दर्शन करने के लिए ही कृष्ण जी के पास गए थे, द्वारकाधीश के पास। और जब द्वारकाधीश ने देखा कि मेरा सखा कैसा प्रेमी है मेरा, कि इतना कुछ झेलने के बाद भी, कि घर में एक दाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, बच्चे बिलख रहे हैं, भूख से मरे जा रहे हैं, फिर भी ये मांगने नहीं आया, सिर्फ मेरे दर्शन के लिए आया है। तो जो दरिद्रता सुदामा जी ने इतने सालों से झेली थी, उसी के बदले वो अपार वैभव संपत्ति द्वारकाधीश ने उनको भेंट स्वरूप में दी। लेकिन उसको देने के बाद भी ये जताया नहीं कि मैंने तुम्हें दिया है। ऐसे ही होती है दोस्ती, कि देने के बाद भी कोई ये ना दिखाए कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और सुदामा जैसा मित्र होता है कि कुछ ना भी हो तब भी कभी अपने मित्र से ये ना कहे कि मेरे को इस चीज़ की कमी है। इतना संकोची भक्त होता है। और भगवान भी इतने संकोची होते हैं कि सब कुछ देने के बाद भी ये दिखाते हैं कि मैंने कुछ दिया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। ऐसे होते हैं भक्त और भगवान। इसी के साथ सबकी मदद करते रहिए और बोलते रहिए राधे राधे।